अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर 3 में मैं आज आप लोग के साथ मौजूद हूँ। जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि जाके चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, इस सीरीज़ की 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर है। अच्छा, इसमें जो है हम सोशलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट प्रिपेयर्स ह्यूमन टू फंक्शंस इन सोशल लाइफ। यानी कि इंसान सोशल लाइफ में किस तरह से जो है वो सरायत करेगा और वो उसमें किस तरह से इंटीग्रेट होगा, किस तरह से जो है वो जो है वो सोशलाइज होगा। इस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ कल्चरली रिलेटिव। ये हर कल्चर में डिफरेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग शाम की चाय पे बैठते हैं, चाइनीज़ जो है वो वॉक को प्रेफर करते हैं। इसी तरह हर कल्चर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका कार होता है वो जिस तरह से सोशलाइजेशन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अ वे फॉर अडेप्टेशन ऑफ कल्चर। अच्छा, होता क्या है कि जी आपका जो सोशलाइजेशन होती है उससे कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है। वो किस तरह से होता है? एग्जांपल देता हूँ कि आप जाते हैं स्कूल में, पीरिंग करते हैं, ठीक है, लोगों से मिलते हैं, और या पार्क में जाते हैं, किसी कम्युनिटी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ से अच्छी बुरी आदत लेते हैं आप। तो अगर तो रिपीटेटिवली आप जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर कोई कल्चर जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ आदत ट्रांसमिट कर जाएंगी। सो इट्स अ वे फॉर एडेप्टेशन ऑफ कल्चर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होती है जो आपके एडल्ट में, आपके बचपने में आपकी जो सोशलाइजेशन होती है, जैसे जो आपकी फैमिली होती है यूजुअली। ठीक है, आपकी जो एडल्ट में जो सोशलाइजेशन होगी उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहेंगे। और जो है वो आपकी जब आप जो है वो एडल्ट हो जाएंगे तो वो सोशलाइजेशन जो है वो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आपकी जो है वो फैमिली आ जाती है। सेकेंडरी के अंदर जो है आपकी जो है वो कॉलेज में जो है आपके इंस्टीट्यूशंस में जो गैदरिंग होती है, आपकी ऑफिस में जो गैदरिंग होती है, कोलीग्स वगैरह, तो ये आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाती है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल सोशलाइजेशन वो होती है जो एक फॉर्मल प्रोसेस के तहत हो रही हो। जैसे आपका स्कूलिंग सिस्टम है, हर चीज़ फॉर्मलाइज है और आप जो है वो सोशलाइज भी हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये आपकी फॉर्मल सोशलाइजेशन है। नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन क्या होती है कि जी बिल्कुल एक कोई भी चीज़ जो वो प्लान नहीं है, ठीक है, जैसे आप दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ओकेशनली जो है वो पार्क चले जाते हैं, या आपकी जो नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ में सोशलाइजेशन होती है वो नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन कहलाती है। अच्छा, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? Cultural relativism is the belief that the concept and values of a culture cannot be fully translated into a or fully understood in other language or other culture। ठीक है, लैंग्वेज का वर्ड यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जी कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है कि किसी एक कल्चर का दूसरे कल्चर में फुली तौर पर ट्रांसलेट ना होना। इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि स्पेनिश में एक वर्ड होता है, आप इसको समझें, आपको समझ आएगी बात। स्पेनिश में एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलो, जिसको इंग्लिश में काम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ इंग्लिश में 3 मीनिंग्स बनते हैं। काम डाउन, रिलैक्स हो जाना, ठीक है, द सीज आर काम्स, तो यहाँ पे वो समंदर को ठहराव की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आई एम कूल एंड काम, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। तो हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें काम के 3-4 मतलब हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेनिश वर्ड है वो एक ही मतलब रखता है। तो हम जो है इस एक वर्ड को जो है फुली तौर पर इंग्लिश में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह कल्चरल रिलेटिविज्म भी होता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर में फुली ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? अच्छा, एथनोसेंट्रिज्म इज द टेंडेंसी टू लुक एट द वर्ल्ड प्राइमरीली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
वंस ओन कल्चर, यानी कि अपने कल्चर को प्रोमिनेंट समझना कि मेरा कल्चर सब कल्चर से जो है वो अच्छा है और मेरे कल्चर में तमाम खूबियाँ हैं, बाकी तमाम कल्चर से बेस्ट है मेरा कल्चर। ये चीज़ एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। अच्छा, सीनोसेंट्रिज्म क्या होता है? द टर्म सीनोसेंट्रिज्म रेफर टू द डिज़ायर टू इंगेज इन द एलिमेंट ऑफ अनदर कल्चर रादर देन ओन। अच्छा, अपने कल्चर को कमतर समझना और दूसरे के कल्चर को ज़्यादा बेहतर समझना, जिसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर जो है वो फौकियत देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये क्या है? ये सीनोसेंट्रिज्म है कि हम अपने कल्चर को जो है वो प्रायर नहीं रखते और उसके ऊपर प्रायोरिटी देते हैं वेस्टर्न कल्चर को। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सीनोसेंट्रिज्म। इसके बाद मल्टी कल्चरलिज्म की बात होती है। मल्टी कल्चरलिज्म इज़ अ प्रोसेस इन विच डाइवर्स कल्चर्स को एग्जिस्ट, यानी कि बहुत सारे कल्चर जो है वो एक एक जो एक ब्रॉड कल्चर है उसके अंदर मर्ज हो जाएं, इसको मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं। अच्छा, मर्ज तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि को एग्जिस्टेंस है, यानी कि बैक वक्त जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंधी कल्चर भी है, पंजाबी कल्चर भी है, पठान कल्चर, बलोची कल्चर। तो ये एक मल्टी कल्चरलिज्म स्टेट है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म होता है वहाँ पे जो है वो नेशनल इंटेग्रिटी ख़तरे में आ जाती है और जो आपके जो नेशनल कंसेंसस हैं वो भी ख़तरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी कल्चरलिज्म जो है, ये इसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी नेशनल इंटेग्रिटी ख़तरे में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो सब कल्चर क्या होता है कि वो जो मल्टी कल्चरलिज्म में बहुत सारे दूसरे कल्चर हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं उस मल्टी कल्चरलिज्म के, वो सब कल्चर्स हैं, यानी कि सब कल्चर इज़ अ कल्चर शेयर्ड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बाय अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल विद इन अ ब्रॉडर कल्चर, ठीक है जी। सॉरी। उसके बाद अच्छा, काउंटर कल्चर जो है ये CSS की सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं ये यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। काउंटर कल्चर क्या होता है कि जी ऐसा कल्चर जो आपकी जो जो आपका ओरिजिनल कल्चर, इंडिजिनस कल्चर है, उसके अगेंस्ट जाए। ऐसे बिलीव्स, ऐसे वैल्यूज़, ऐसे नॉर्म्स जो हैं जो हमारी अपना जो मेन कल्चर है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करें। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल फेमिनिज़्म जो चल रहा है, जो एक्चुअली फेमिनिज़्म नहीं है, फेमिनिज़्म जो है इक्वालिटी की बात करता है, वो कहीं से भी इस तरह की चीज़ों की बात नहीं करता कि जी अपना अपना खाना खुद गर्म कर लो एंड दैट्स ऑल। तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ें जो हैं हमारे कल्चर में काउंटर कल्चर के तौर पे सराहियत कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक होता है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या होता है? रेफर टू द नोशन दैट कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, यानी कि टेक्नोलॉजी को मीट करने में जो है वो कल्चर को टाइम लगता है। और अगर ऐसा है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो कल्चर के साथ सिंक्रनाइज नहीं है और कल्चर में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है, तो इसको कल्चरल लैग कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो, जैसे 4G की अगर हम बात करें तो वो पहले आई, लेकिन हमारे कल्चर ने उसको अडॉप्ट बाद में किया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, हम टेक्नोलॉजी में वैसे ही बहुत पीछे हैं। और जो है वो बायोमेट्रिक की एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो हमारे यहाँ कल्चरल लैग पाया जाता है। इसके बाद जो है वो मैं बात करूँगा मल्टीकल्चरलिज्म की एक दफ़ा फिर, कि जी बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब बहुत सारे कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक कल्चर बाकी सारे कल्चर को जो सप्रेस कर देता है, ठीक है। एक कल्चर डोमिनेंट हो जाता है और बाकी कल्चर जो हैं वो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल इरेडिकेट होके रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो हम एसिमिलेशन कहते हैं, प्रोसेस बाय विच मेंबर ऑफ एन एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप लूज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर ग्रुप, ठीक है जी। तो ये होता है एसिमिलेशन कि जी एक कल्चर जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, इसी तरह अकल्चरेशन होता है। ये एसिमिलेशन का ऑपोजिट है, यानी कि वो जो जो कल्चर जो है वो इरेडिकेट होगा